यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल में अगला अध्याय जो है, जिसका नाम तीसरा अध्याय जल संसाधन है मेरे भाई। वो पार्ट 3 जल संसाधन एक महत्वपूर्ण चैप्टर। मैपिंग में भी एक दो एक सवाल यहाँ से आता है जल संसाधन से, और इसी के साथ साथ यहाँ से 2 से 3 या 1 से 2 जो है एमसीक्यू भी पूछ लेता है। तो मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज जो है लाए हैं आपके लिए। तो उन एमसीक्यूज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप उसको जो है फटाफट से तैयार कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। और इसी के साथ साथ पिछले वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी प्रॉपर तरीके से देख लें। और अपने बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज में जो 20 एमसीक्यूज आते हैं, उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को 20 में 20 सही करने के लिए इन सारे वीडियोस को देख लें, ठीक है। तो पहला जो है सवाल है, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, भारत की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका किस पर निर्भर करती है? उद्योगों पर, कृषि पर, खनिजों पर या व्यापार पर? तो भारत की अधिकांश जनसंख्या, तो मेरे भाई इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृषि। क्योंकि जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है मेरे भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लूं, हाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक। उसके बाद अगले जो है विकल्प पर आता हूँ, उससे पहले हाँ, अगले विकल्प पर आता हूँ। अ, दूसरा भी सॉरी दूसरा सवाल, आपका जो है भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, चक्रवात या तूफान? आपने आंसर देख ही लिया होगा, मानसून, ठीक है। वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? मानसून। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां, झीलें, वर्षा या भूजल? आराम से इस सवाल का जवाब दीजिए, इसमें आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, 3 से 5 सेकंड का समय। तो जल संसाधन का मुख्य स्रोत मेरे भाई सी विकल्प सही हो जाएगा, वर्षा, ठीक है। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? गोविंद सागर या भांगड़ा ना बांध या हीराकुंड या नांगल? तो मेरे भाई कौन सा है कृत्रिम जलाशय यानी मानव निर्मित, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोविंद सागर, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? गंगा, सतलज, नर्मदा या गोदावरी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भाखड़ा नांगल किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस राज्य में और किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। भांखड़ा नागल बात, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा, सतलज या नर्मदा गोदावरी में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतलज। और छठे प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर जो टॉप पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर 9598500966 ठीक है। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप में लिखेंगे हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा मेरे भाई। और वो सीरीज में आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बस आप अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक पाना चाहते हैं, 95 या उसके अबव जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई वो आपके लिए जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, किसी अदर जो है एप्लीकेशन से या अदर यूट्यूब चैनल से या ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी जैसे भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप उस जो है सीरीज को ज्वाइन करते हो, उस ग्रुप को ज्वाइन करते हो, तो मेरे भाई आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, 5 से 10% का बूस्ट मिलेगा। अगर आप 80 या 85 लाने वाले होगे तो वहीं आप 90 या 95 तक भी जा सकते हो मेरे भाई। तो उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। छठे प्रश्न पर आते हैं, तो जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था? 2014, 16, 19 या 21? किस सन में शुरू किया गया था जल शक्ति अभियान? तो मेरे भाई 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था। भारत में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बहकर समुद्र में चला जाता है? 20%, 40%, 7% या 70%? कितने परसेंट जो है आपका वर्षा का जल जो होता है वो समुद्र में बहकर समुद्र में चला जाता है? 70% जल, ठीक है मेरे भाई, 70%। आठवें प्रश्न पर आते हैं, जो है सूखा प्रवण क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी राजस्थान, गोवा या केरल? तो आपने आंसर देख ही लिया होगा, पश्चिमी राजस्थान,
9वें प्रश्न पर आते हैं, जल संरक्षण का क्या अर्थ है? जल का दुरुपयोग, जल का संचयन और पुनः उपयोग, जल का प्रदूषण, जल का अपव्यय। तो जल संरक्षण का क्या अर्थ है? ठीक है, यानी कि जो है जल का संचयन और पुनः उपयोग। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन, 9वें का बी करेक्ट हो जाएगा। तिहरी बांध कहाँ स्थित है या किस नदी पर स्थित है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो गंगा, यमुना, भागीरथी या सोन। तो ए, बी, सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो तिहरी बांध किस नदी पर है? तो मेरे भाई भागीरथी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10वें प्रश्न, जल संकट का कारण क्या है? अधिक वर्षा, जल का असमान वितरण, पहाड़ी क्षेत्र, जलाशयों की अधिकता। तो मेरे भाई इसका जो है सीधा सा जो है जल संकट का कारण ये है कि जल का असमान वितरण। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वें के बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं, जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की मात्रा बढ़ती है, जल की गुणवत्ता घटती है, जल की उपलब्धता घटती है, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इससे क्या होता है? जल की उपलब्धता क्या होती है? घटती है। ठीक है मेरे भाई, जल की उपलब्धता घटती है। 13वें प्रश्न पर आते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र जल अभाव क्षेत्र कहलाता है? गंगा का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिमी घाट या असम की घाटी? असम घाटी। तो मेरे भाई कौन सा विकल्प सही होगा? जल अभाव क्षेत्र कहलाता है। तो राजस्थान का मरुस्थल आप जानते ही हो, रेगिस्तान ही है वहां पर मरुस्थलीय भाग में। जल के भंडारण हेतु बांध बनाना, जैसे राजस्थान वाले में ये है कि जैसे जो उसका जो वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है कि बहुत दूर पर दूर दूर से जैसे 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है या 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है पानी के लिए, जल के लिए। ठीक है, तो उतनी दूर आप जाओगे तब जाके आपको जल की प्राप्ति होगी। आप समझ सकते हो कितना जो है स्ट्रगल करना पड़ता होगा वहां के लोगों को। जल के भंडारण हेतु बांध बनाना किस प्रकार का कार्य है? संरक्षणात्मक, विनाशकारी, औद्योगिक या सामाजिक? जल के भंडारण हेतु बांध बनाना तो संरक्षणात्मक। ठीक है मेरे भाई, संरक्षणात्मक, ए विकल्प सही हो जाएगा। जल के भंडारण हेतु बांध का बनाना किस प्रकार का कार्य है? संरक्षणात्मक कार्य है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? केवल बिजली उत्पादन, केवल सिंचाई, सिंचाई विद्युत बाढ़ नियंत्रण आदि, केवल पर्यटन? जल्दी से बताओ मेरे भाई, 15वें का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी विकल्प सही होगा, सिंचाई विद्युत बाढ़ नियंत्रण आदि। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मतलब कई सारे उद्देश्य जो है हों, जैसे सिंचाई भी हो, विद्युत भी हो, बाढ़ नियंत्रण, ये सारी चीजें बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? तो मेरे भाई आपको पता ही होगा, महानदी। ठीक है, 17वें प्रश्न पर आते हैं, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सरदार सरोवर बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध, भांखड़ा नागल, सरदार सरोवर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस नदी पर स्थित है या ये बांध किस राज्य में स्थित है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गुजरात। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा, गुजरात, सरदार सरोवर बांध। जल संचयन का सरल तरीका कौन सा है? नदी में बांध बनाना, वर्षा जल संग्रहण, नहर बनाना, जलाशय खो सुखाना। ठीक है, जल संचयन का सरल तरीका तो बी विकल्प सही हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। 19वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो मिट्टी उपजाऊ होती है, जल स्तर नीचे चला जाता है, वर्षा बढ़ती है, फसल उत्पादन बढ़ता है। तो मेरे भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल स्तर नीचे चला जाता है। ठीक है, 20वें प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांखड़ा, भाखड़ा, तेजपुर, हीराकुंड, सरदार सरोवर। सबसे ऊंचा बांध जो है भांखड़ा बांध, जो कि 226 मीटर, समझ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, भांखड़ा जो बांध, भांखड़ा बांध है वो 226 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई 20 प्रश्न यहाँ पर हो गए। 20 ही प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से यही इस चैप्टर से अगर कोई सवाल आता है तो इसी 20 में से आएगा। ठीक है,
तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लो। अगर आपने 20 में 20 सही किए बहुत अच्छा, 20 में 15 किए तो मेरे भाई दोबारा से वीडियोस को देखो और 20 में 20 सही करने का जो है ट्राई करो। 20 में 20 सही करते जाइए और बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 लाइए बहुविकल्पीय प्रश्नों के जरिए, ठीक है। और बाकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टॉप 40 या 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी के 50 अंक जो वर्णनात्मक प्रश्न में आते हैं वो भी आपके सही हो जाएंगे। तो उसको फटाफट से तैयार कर लीजिए, इसी के साथ चलते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें एकदम मन लगा करके, क्योंकि समय बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक लाना है मेरे भाई। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।